बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। आप में से मेरे अक्सर बहन भाई मुत्तहदा अरब अमारात से मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे कि हम सल्तनत ओमान में विज़िट करना चाहते हैं, हम सल्तनत ओमान की सैर व सियाहत करना चाहते हैं, तो क्या हम यूएई से ओमान का विज़िट वीज़ा लेकर ओमान में दाखिल हो सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ओमान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी यूएई के अंदर गैर मुल्की हैं, यानी कि खारजी हैं, जिनका तल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी है, वो सल्तनत ओमान का ये ऑन अराइवल वीज़ा लेकर सल्तनत ओमान में 28 दिनों के लिए सैर व सियाहत कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इस वीज़े की मुद्दत मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इस वीज़े की मुद्दत 28 दिन है और ये वीज़ा आपको 3 तरीकों से मिलेगा। ऑन अराइवल वीज़ा ये मिलेगा। नंबर 1, आपको रॉयल ओमान पुलिस की ई वीज़ा वेबसाइट के जरिए ये वीज़ा मिलेगा। नंबर 2, अगर आप ज़मीनी रास्ते से सफ़र कर रहे हैं तो लैंड बॉर्डर के ऊपर आपको ऑन अराइवल ये वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप फ्लाइट के जरिए से सल्तनत ओमान का सफ़र कर रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात से, तो ये वीज़ा आपको ओमान के किसी भी हवाई अड्डे पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस वीज़े की फ़ीस कितनी है। इस वीज़े की जो फ़ीस है वो है जी 47 दिरहम, यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात की जो करेंसी है उसके आपको 47 दिरहम के इवज़ ये वीज़ा मिलने वाला है। ये वीज़ा बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ पर रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से कुछ पेशों को मंजूर किया गया है। अगर आपका तल्लुक भी इसमें से किसी एक पेशे के साथ है तो आप खुद भी सल्तनत ओमान में विजिट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई मुलाजिम है, कोई वर्कर है, तो आप उसको भी साथ सल्तनत ओमान में विजिट पर ला सकते हैं। याद रखें 47 दिरहम का यानी कि 47 दिरहम का ये वीज़ा है, जो कि ओमानी रियाल में अगर हम बात करें तो 5 ओमानी रियाल यानी कि 5 ओमानी रियाल का ये वीज़ा है। रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से मंजूर करदा पेशों की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, मैं इस वीडियो की बायो में लगा दूंगा। आपने ध्यान से गौर से इस फहरिस्त को देख लेना है कि इस फहरिस्त में कौन कौन से शोबे शामिल हैं। क्या आपका वर्क वीज़ा जो है इसमें से किसी एक शोबे के साथ मुंसलिक है तो आप ऑन अराइवल वीज़ा लेकर 28 दिनों के लिए सल्तनत ओमान में घूम सकते हैं। आप जबल शम्स देख सकते हैं, आप सलाला विजिट कर सकते हैं, आप मस्कत में बहुत सी पुरानी जगहों का विजिट कर सकते हैं, आप हिस्ट्रिकल जो प्लेसेस हैं वहां पर घूम सकते हैं। आप सलाला में आकर नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत कर सकते हैं। आप सलाला में आकर नबी इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत कर सकते हैं, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान हैं। मैं आपको इस फहरिस्त में से चंद एक शोबे, चंद एक कैटेगरी बताता हूं कि कौन कौन से आ सकते हैं लोग। सबसे पहले जी यहाँ पर डॉक्टर का कहा गया है, इसके बाद मैकेनिक का कहा गया है, इसके बाद इंजीनियर की जितनी भी कैटेगरी हैं सबकी सब कैटेगरी को वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। सबकी सब कैटेगरी के जितने भी इस पेशे से मुंसलिक लोग हैं, जितने भी इस कैटेगरी का वीज़ा रखते हैं, वो सब के सब आ सकते हैं। यानी कि इंजीनियर कैटेगरी के जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से तल्लुक रखते हैं, तो इस वीज़े को हासिल करके सल्तनत ओमान का विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं तफसील के साथ जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है तमाम शोबों की, वो मैं इस वीडियो के बायो में लगाने वाला हूं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो की बायो में जाकर अपना शोबा तलाश कर सकते हैं। क्या आया रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जो शोबा मंजूर किया गया है, क्या उस लिस्ट में आपका शोबा, आपकी कैटेगरी है या नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं, यानी कि रॉयल ओमान पुलिस की जो ई वीज़ा वेबसाइट है, वहां पर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप ज़मीनी सफ़र कर रहे हैं, अपनी गाड़ी है, आपके पास ज़ाती कार है, तो आपको लैंड बॉर्डर के जरिए ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप मुत्तहदा अरब अमारात से सल्तनत ओमान का सफ़र करते हैं तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर बाकायदा इसका अलग से काउंटर बनाया गया है। उस काउंटर से आपको 5 ओमानी रियाल के एवज यानी 47 दिरहम के अंदर जो मुत्तहदा अरब अमारात की करेंसी के एवज 47 मुत्तहदा अरब अमारात की करेंसी के एवज ये आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा।
امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ تمام دوست آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ضرور کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ضرور کیجئے. میرے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ تمام دوست احباب کمنٹ سیکشن میں کچھ بھی پیارا سا ایک جملہ میرے لیے لکھ سکتے ہیں. تو آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال, مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.